आज के छठे वीडियो में हम हमारा जो ये पहली एक्सरसाइज दी है स्टॉप ओवर थिंकिंग वो कंप्लीट करेंगे। तो हमने वो मंत्र देखा, समझा कि भाई कौन से मंत्र को हमें याद करना है। अब उसके नीचे का जो पैराग्राफ है उसमें ध्यान रखें। When you think about a stressful day that lies in front of you, अब जब भी कभी आप सोचते हो ऐसे दिन के बारे में जो तनाव से भरा हुआ है, टेंशन से भरा हुआ है, और वो दिन आपके नजरों के समक्ष है, अभी वो दिन की शुरुआत नहीं हुई है, उससे पहले आप ये अभी दिमाग की आंखों से इसको सोच रहे हैं, देख रहे हैं। Your thoughts run approximately like this. उस वक्त क्या होगा कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स यानी कि ख्याल आते जाएंगे, वो रन यानी कि दौड़ते जाएंगे, मतलब कि तेजी से पसार होंगे, और वो कुछ इस तरीके से होंगे। आप सोचेंगे कि ओ माय गॉड, एक तो आप ईश्वर को याद करोगे कि हे ईश्वर, आई हैव सो मच टू डू, अरे मुझे इतना सारा करना है। आई मस्ट डू एक्स एंड वाई एंड जेड, ये तीन काम मुझे खत्म करने हैं। यहाँ पर सांकेतिक हमें भाषा में बात की गई है, एक्स वाई और जेड, कोई पर्टिकुलर काम का उल्लेख नहीं किया गया है। आपके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे एक्स वाई और जेड तीन प्रकार के कार्य करने हैं। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद में भी मैं फ्री तो नहीं होगा। ए एंड बी नीड्स टू गेट सॉर्टेड आउट एज वेल, और दो कार्य जो ए और बी प्रकार के हैं उसको भी मुझे निराकरण लाना है, उसको भी हमें मुझे सॉल्व करना है, निपटाने हैं। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑल, और दिमाग में आपको ये भी आएगा कि भाई मुझे तो पता नहीं है कि भाई मैं इतना सारा अकेले कैसे कर पाऊंगा। 5 कार्य एक साथ एक दिन में कैसे कंप्लीट होंगे, मेरे सोच के ऊपर की बात है। आई वॉन्ट इवन हैव टाइम टू ईट, वॉन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, मेरे पास खाने का भी टाइम नहीं रहेगा, समय नहीं रहेगा, खाना भी नहीं शायद खा पाऊंगा, ऐसा आप सोचते रहेंगे। नाउ द सेकंड पैराग्राफ, बेसिकली द डे हैजंट इवन स्टार्टेड, अभी तो क्या दिन की शुरुआत भी नहीं हुई है। बट यू आर ऑलरेडी इन अ टीज, लेकिन अभी से आप क्या हो गए हो, कंफ्यूज हो गए हो। इन अ टीज मतलब कंफ्यूज हो जाना, उलझन में पड़ जाना, आप उलझन में पड़ गए हो। वॉट इज हैपनिंग इज दैट, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो कुछ इस तरीके का है। योर माइंड इज रेसिंग अहेड ऑफ यू, आपका जो दिमाग है ना वो आपसे एक कदम आगे दौड़ रहा है। रेसिंग अहेड मतलब कि आगे दौड़ना। इन एंटीसिपेटिंग हाउ टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड you will feel once you have completed all the tasks ahead, और उस वक्त आप शायद पहले से ही ये बात एंटीसिपेट करोगे। एंटीसिपेट करना मतलब पूर्वानुमान करना। आपके दिमाग में पहले से ही आप कुछ पूर्वानुमान करने लगोगे। क्या पूर्वानुमान करोगे कि भाई आप कितने थक चुके हो, इन आपके अंदर कितना मानसिक तनाव मौजूद है। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा ऐसे ऐसे आप ज़्यादा थकते जाओगे और ज़्यादा मानसिक तनाव में आ जाओगे।
दी फ्रेंटिक थॉट्स स्टार्ट वीकनिंग योर एनर्जी। और उस वक्त क्या होगा, ये जो आपके दिमाग में फ्रेंटिक थॉट्स मतलब पागलपन जैसे ख्यालात, ये जो पागलपन जैसे ख्यालात आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, स्टार्ट वीकनिंग योर एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है ना, पॉजिटिव एनर्जी, जो आपके अंदर ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा हम बोलते हैं, वो जो सकारात्मक ऊर्जा है वो निर्बल यानी कि दुर्बल बन जाएगी, वो कमजोर होती जाएगी। एंड एज ए रिजल्ट यू आर एंटरिंग इनटू अ बिजी डे विथ ओनली हाफ ऑफ योर नॉर्मल एनर्जी। और ऐसा होगा फिर तो कि आप वो बिजी डे जो आपका पूरा कार्य करने का दिन है, उसमें आप हाफ एनर्जी लेके जाओगे। आधी ऊर्जा तो आपने गंवा दी सोचने में ही, डर की वजह से आधी ऊर्जा आपकी चली गई, कैसे ही चली गई। देन और उसके फलस्वरूप क्या होगा, वेन यू एंड अप सेटर्ड, जब आप वास्तव में थक जाओगे, एंड में, अंत में, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, यू सीम टू हैव प्रूव्ड दैट, तो आपको आपकी नजरों के समक्ष एक प्रूव होता हुआ यानी कि सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, यू वर राइट ऑल अलोंग, आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, ऐसा आपको लगेगा, ऐसा आपको फील होगा कि पहले से जो मेरे दिमाग में सोच आई थी, ख्याल आया था, वो बिल्कुल सही था। देखो मैं थक गया हूँ, देखो मैं स्ट्रेस हो गया हूँ। यू हैड अ ड्रेडफुल डे, और आपको लगेगा कि सच में आज का जो दिन था वो तो बड़ा ही ड्रेडफुल यानी कि बड़ा ही भयानक त्रासदायक था मेरे लिए। ऐसा दिन तो मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा। एंड यू फील फिजिकली ड्रेन्ड, नया बनाया ड्रेन्ड मतलब भी थक जाना यानी कि टायर्ड, और आप शारीरिक तौर पर पूरे तरीके से थक जाओगे, पूरे तरीके से वीक यानी कि कमजोर बन जाओगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल एट द स्टार्ट ऑफ ए बिजी डे, यदि आपको वो व्यस्त दिनों में मैक्सिमम यानी महत्तम ऊर्जा लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो मंत्र हमने आगे पढ़ा समझा, उस मंत्र को बार बार दोहराना पड़ेगा, उसका पुनरावर्तन करना पड़ेगा। और वो मंत्र में फिर से दिया है, यूज आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस, when it happens, whatever happens is a form of मंत्र। आपको मंत्र के तौर पर दिमाग में लाना है कि भाई मेरी खुद की कोई अपेक्षा है नहीं, आशा नहीं है, इच्छा नहीं है, और मेरे साथ जो भी घटेगा उसको मैं अपने तरीके से निपटा दूंगा। डील करना मतलब किसी चीज के साथ व्यवहार करना, उससे निपट लेना। Whatever happens, when it happens मतलब कोई भी चीज बने, कभी भी बने, उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और इस मंत्र को हमें बार बार दोहराना है, ऐसा नहीं कि एक बार बोल के बैठ जाने का है, तो वो कोई इफेक्टिव नहीं होगा। उसको आप बार बार दोहराते जाओगे तो वो जाके इफेक्टिव बनने वाला है। आगे क्या लिखा देखिए, you will notice how your body starts relaxing at the thought of no expectations। तो उस वक्त आप नोटिस कर पाओगे, क्या नोटिस कर पाओगे कि आपका जो शरीर है, बॉडी है, वो किस तरीके से रिलैक्स फील करने जा रहा है, यानी कि किस तरीके से तनाव में से बाहर आने के जा रहा है, इसका आपको एहसास होगा।
कौन से ख्याल से वो रिलैक्स हो जाएगा? तो एट द थॉट ऑफ नो एक्सपेक्टेशंस। आपके दिमाग में जो ख्याल है ना कि भाई मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं है, बस यह सोच मात्र से आप रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि इच्छाएं ही सभी चीज़ों का जड़ होती है, सभी समस्याओं के मूल होती है। यदि हम ज़्यादा इच्छा ना करें ना तो समस्याएं कम होती है हमारे साथ। दिस रिलैक्सेशन टेल्स यू दैट, और ये जो आपके अंदर राहत की फीलिंग जो जागी, वो आपको क्या बताएगी? यू हैव जस्ट स्टॉप्ड योर सेल्फ। आपने अपने आप को रोक दिया है। किससे रोक दिया है? फ्रॉम वेस्टिंग वैल्यूएबल एनर्जी। वेस्ट करना मतलब उसको फिजूल खर्च कर देना, बर्बाद कर देना। आप समझ पाओगे कि भाई आपकी जो वैल्यूएबल एनर्जी थी, मूल्यवान ऊर्जा थी, उसको आपने बर्बाद होने से रोक लिया, इसको बचा के रखा, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? यू विल फील कामर। कामर मतलब ज्यादा शांत। आप ज्यादा शांति महसूस कर पाओगे। किस तरीके की शांति? दो प्रकार की, दो किस्मों की शांति। मेंटली यानी कि मानसिक तौर की शांति, एंड इमोशनली यानी कि भावनात्मक तौर की शांति। एज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब कि उसके फलस्वरूप, एज अ रिजल्ट। तो यहाँ पर जो मैं पहली एक्सरसाइज यानी कि कसरत दी थी वो समाप्त हुई। उस पर से हमने क्या सीखने को मिला कि हमें कोई भी हमारा बिजी डे, चाहे व्यस्त दिन के कब भी हो, सभी दिन तो व्यस्त नहीं आएंगे, लेकिन जब भी व्यस्त दिन आए तो हमें पहले से सोच लेने का कि मुझे आज कुछ इच्छा रखनी ही नहीं है। जो समस्या आएगी वो मैं अपने आप निपटाता जाऊंगा, अभी से उसके बारे में कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। बस इतना आप करोगे तो शायद आप मेंटल स्ट्रेस में से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाओगे। तो यहाँ पर हमारा आज का ये लास्ट अंतिम वीडियो कंप्लीट होता है।